evening, students. So today we will start with our supplementary reader snapshot. तो इसका हम जो है 4th चैप्टर कर रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल ना। तो अभी हमने देखा था कि कैसे वो जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो है वो कहते थे कि फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन नहीं है, बट एजुकेशन क्या है, हम आइडियाज़ को प्रमोट करें, आइडियाज़ के बारे में सोचें और उसी को जो है वो रियल एजुकेशन होगी। डेट्स और फैक्ट्स को याद करना जो है वो नहीं पसंद था उनको और वो एजुकेशन नहीं मानते थे उसको। उसके बाद जो है वो अपने स्कूल से काफ़ी परेशान थे क्योंकि वहाँ पर क्रैमिंग को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इनकी बढ़ावा दिया जाता था। साथ के साथ वो अपनी लैंड लेडी से बहुत परेशान थे क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा इनकी वायलेंस टाइप की थी, अपने बच्चों को पीटती रहती थी और उसका हस्बैंड उसकी पिटाई करता रहता था। तो वो अपने फ्रेंड यूरी से जो है वो डिस्कस करते हैं कि वो जो है एक अगर डॉक्टर जो है वो कह दे कि कि नर्वस ब्रेकडाउन था, कि मतलब कि मेंटली थोड़ा ठीक नहीं है, तो तब मैं स्कूल से जो है वो निकल सकता हूँ। सो उसके आगे हम करेंगे पेज नंबर 28। सो आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। तो यूरी कहता है मैं नहीं सोचता कि डॉक्टर कोई ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट। कहते मुझे ट्राई करना चाहिए। टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज नर्व्स। तो कहते जो नर्व से जो है स्पेशलाइज्ड हो, डॉक्टर के न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह हो, तो उसको हम जो है वो ट्राई कर सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। कहते कई सारे डॉक्टर्स हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडिड। थोड़ा हिचकिचाता है फिर कहता है रादर रिलक्टेंटली, बल्कि अच्छे से कहता है, आई लास्ट सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन, इफ़ यू लाइक। अगर तुम्हें पसंद है, अगर तुम चाहते हो तो मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ कि वो उनको ऐसे डॉक्टर को कोई जानते हैं। विल यू? ओ थैंक यू यूरी। एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग। कहते क्या तुम पूछोगे? थैंक यू यूरी। तो उसकी आंखें चमक उठी। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। कहते भी रुको, मैंने कभी कोई ढूंढा नहीं है। ओह बट यू विल। कहते लेकिन तुम ढूंढ लोगे। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। कहते अगर मैं ढूंढ भी लूँगा तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता कि वो जो है तुम्हें विलिंगली अपनी इनकी मन से जो है वो तुम्हें तो हेल्प करेगा। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। कहते वो करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. तो खुशी से वो हंसता हुआ कहता है कि मैं जो है वो ऐसा बोलूँगा, ऐसा करूँगा कि सच में जो है वो लगे कि मैं जो है मेंटली अपसेट हूँ, मैं जो है सच में जो है मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो कहते कि मैं जो है तुम जो है बस मेरे लिए एक डॉक्टर ऐसा ढूंढ लो। I have never seen you looking less nervous, remarked Yuri. तो कहते कि मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं कि तुम नर्वस ना हो। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. कहते लेकिन कि एक दो दिन अगर और स्कूल जाऊंगा ना तो मैं पक्का जो है पागल हो जाऊंगा, वो उसको एश्योरिटी देता है। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. तो जो उसकी बहुत ही ज़्यादा इनकी स्पिरिट हाई स्पिरिट्स ना, वो शायद ही वो जो है वो जल्दी होने वाली थी शायद, जैसे ही नेक्स्ट टाइम यूरी मिलता है। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड। कहते अब मैं और ज़्यादा नहीं रुक सकता। आई रियली शेल हैव नर्वस ब्रेक डाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। तो कहते मुझे सच में जो है मैं पागल हो जाऊँगा जिससे एक डॉक्टर जो है वो पक्का सेटिस्फाई हो जाएगा कि मैं ऐसा हूँ। कीप इट अप देन, सेड यूरी। कहते फिर करो इसको। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। कहते मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर जो है वो ढूंढ लिया है। यू हैव? एल्बर्ट्स फेस लिट अप। तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, तुमने ढूंढ लिया? ओ गुड। व्हेन कैन आई सी हिम? कहते मैं कब उससे मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड। हियर्स द एड्रेस। कहते मैंने कल शाम के लिए तुम्हारी अपॉइंटमेंट ले ली है, ये एड्रेस रहा। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो एक पेपर जिस पर एड्रेस लिखा था वो उसको देता है। डॉक्टर आंस व्हील इज अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल, आस्क्ड एल्बर्ट। तो कहते कि नर्वस ट्रबल में वो जो है डॉक्टर आंस व्हील वो सच में जो है एक्सपर्ट हैं।
नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। कहते अच्छे से तो नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। कहते पिछले हफ्ते ही जो है वो डॉक्टर एज अ डॉक्टर जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, शायद तुम उसके फर्स्ट पेशेंट हो। यू नो हिम एज अ स्टूडेंट देन, तो कहते मतलब कि तुम उसके स्टूडेंट लाइफ से उसको जानते हो। आई हैव नोन अर्न्स फॉर ईयर्स। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। ही इज़ नॉट अ फूल, ही ऑल्स वॉन्ट एल्बर्ट। कहते मैं कई सालों से जानता हूँ, फिर थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है उसको तुम बेवकूफ़ मत समझना। वो उसको वॉर्न करता है एल्बर्ट को। वट डू यू मीन, कहते क्या मतलब है तुम्हारा। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। पुल द वूल ओवर हिज आइज मीन्स कि उसको चीटिंग करने की कोशिश मत करना, दैट्स ऑल। कहते यही है। बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वट यू हैवंट। कहते उसके साथ फ्रैंक रहना और ये सब मत प्रिटेंड करना जो तुम हो ही नहीं। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन, कि तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते। यू रिएडिड यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, कि तुम दुनिया के सबसे गंदे झूठे हो, मतलब तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं आता। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। तो अगले दिन जो है वो घूमता ही रहा, सोचता ही रहा कि अब डॉक्टर को जाके वो बोलेगा क्या। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. तो जब अपॉइंटमेंट का टाइम नज़दीक आया तो इतना ज़्यादा सहम चुका था, डर चुका था, वो सच में ही नर्वस हो चुका था। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Veal, he began. तो वो जो है इनकी स्टार्ट करता है, डॉक्टर वील मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी मुसीबत कैसे बताऊँ आपको। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। तो हंसते हुए कहता है कि शर्माओ मत, ट्राई मत करो, बोलो। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने मुझे तुम्हारी हिस्ट्री ऑलरेडी बता दी है। ओह व्हाट डिड ही से, तो क्या बोला उसने। Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. कहते यही बताया है कि तुम्हें जो है नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम जो है स्कूल नहीं जाना चाहते हो वापस। ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल। तो उसका जो है मुंह मुरझा जाता है। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, उसको ये नहीं कहना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन। कहते क्यों नहीं कहना चाहिए था, क्या सच नहीं है ये। येस दैट्स द ट्रबल। कहते हाँ यही तो मुसीबत है। नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। कहते अब तुम मुझे कहोगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम कहोगे कि मैं वापस स्कूल चला जाऊँ। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर। कहते इतने भी श्योर मत हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम pretty sure you are in nervous state that about that school. कहते जहाँ तक मैंने समझा है तुम्हारा केस, तो मैं पक्का मुझे यकीन है कि तुम्हें नर्वसनेस जो है स्कूल जाने में है, तुम जो स्कूल में जो है उससे नर्वस हो तुम। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सेड एल्बर्ट वाइड आइड। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं हैरानी से। कहते मैंने लेकिन तुम्हें तो कुछ कहा ही नहीं इसके बारे में। हाउ कैन यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता है ये। बिकॉज you would not have come to see me about this if you had not been pretty close to a nervous breakdown. That's why now. तो कहते अगर तुम्हें because you wouldn't have come to me, कहते अगर तुम्हें सच में नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता तो तुम मेरे पास ये सब कहने के लिए आते ही नहीं। डॉक्टर ने बड़े सीधे से कहा, If I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? कहते हैं अगर मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूँ कि सच में तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है तो फिर तुम स्कूल नहीं जाओगे थोड़े टाइम के लिए, तो तुम क्या करोगे। आई विल गो टू इटली सेड एल्बर्ट। कहते मैं इटली जाऊँगा, टू मिलान सिटी में, वे माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं। एंड वट विल यू डू देयर, और फिर तुम क्या करोगे वहाँ पर। आई ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो कहते कि इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन ले लूँगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, कहते बिना डिप्लोमा के तुम कैसे ले सकते हो एडमिशन। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ।
कहते मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से बोल दूँगा कि मुझे मेरे काम के अकॉर्डिंग कुछ दें और वही मेरे लिए सफिशेंट होगा. आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर. तो कहते जितना उन्होंने स्कूल में मैथ्स कराया है मुझे सारा आता है और बल्कि उससे ज़्यादा आता है. ही एडिड व्हेन मिस्टर वेल लुक्ड डाउटफुल. तो जब मिस्टर वेल जो थे वो थोड़ा डाउटफुल थे तो वो बातें आगे करता गया. वेल इट्स अप टू यू ही सेड. कहते अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है. आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ बट I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. कहते मुझे डाउट है कि कुछ अच्छा होगा लेकिन यहाँ भी मैं देख सकता हूँ कि तुम जो है यहाँ पर या किसी और का यहाँ पर स्कूल में रहकर अच्छा नहीं कर रहे हो. How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months will be right? कहते फिर मैं बताओ कितना लिखूं कि तुम जो है इस स्कूल से दूर रहोगे. 6 months काफ़ी है. दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. कहते ये तो बहुत ही अच्छा है आपने जो कहा. इट्स नथिंग. आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ सो आई नो हाउ यू फील. कहते ये कुछ भी नहीं है. मैं तो जस्ट अपने जैसा कोई एक स्टूडेंट बनने से रोक रहा हूँ जो मैं फील करता हूँ. हाउ यू आर सॉरी हियर यू आर. और इसलिए तुम मेरे पास हो. डॉक्टर वील हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट. और उसको सर्टिफिकेट देते हैं एंड द बेस्ट ऑफ लक. और फिर बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं. हाउ मच? नथिंग. इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील. कहते कि वो पूछता है कितने पैसे. तो कहते कुछ भी नहीं. अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो यूरी को खाना खिलाना. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड यूअर्स टू आई थिंक. कहते मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं सोचता हूँ तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है. Albert had no money to spare but he pretended he had and took Yuri out to supper. तो एल्बर्ट जो है वो उसके पास पैसे नहीं थे एक्स्ट्रा बट वो प्रिटेंड करता है कि उसके पास हैं और फिर यूरी को सपर पर मतलब डिनर पर जो है वो लेकर जाता है. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. तो सर्टिफिकेट यूरी को दिखाने के बाद कहते कि अच्छा नहीं है. येस इट्स फाइन. कहते हाँ बहुत अच्छा है. यूरी एग्रीड. यूरी मानता है. 6 months इज़ अ गुड पीरियड. 6 महीने कहते अच्छा टाइम रहेगा. दैट्स वाई यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा. तो इस तरह से कहते तुम स्कूल भी नहीं छोड़ रहे हो और अगर तुम्हारी लाइफ में बुरे से बुरा भी होता है तो तुम डिप्लोमा करने के लिए वापस स्कूल में आ सकते हो. आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस. एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. तो एल्बर्ट कहता है कि मैं तो कभी इस जगह पर वापस नहीं आऊँगा. आई एम गोइंग टू टेक द सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. और कहते कि मैं हेड टीचर के पास ये सर्टिफिकेट कल लेकर जाऊँगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. तो यूरी उसको याद करवाता है कि अपने मैथ्स टीचर से जो है वो रेफरेंस लेना मत भूलना राइटिंग में. मिस्टर कोच willingly gave एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. मिस्टर कोच जो उसके मैथमेटिक्स टीचर थे एल्बर्ट को वो अपने आप ही रेफरेंस दे देते कि वो अच्छा मैथ्स में स्टूडेंट है. इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली you will soon be able to teach me. Will that be all right? he asked. तो वो टीचर उसको कहते हैं कि अगर मैं ये लिख दूँ कि तुम्हें मैं और नहीं पढ़ा सकता बल्कि कुछ टाइम बाद तुम मुझे जो है वो पढ़ा सकोगे तो इतना सफिशिएंट है. That's saying too much sir, said Albert. तो एल्बर्ट कहते हैं ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप. It's only the truth but all right. कहते ये सच्चाई है लेकिन ठीक है. I'll put it more seriously. तो कहते मैं इसको बहुत सीरियसली ले रहा हूँ. इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स. तो बहुत ही ग्लोइंग रेफरेंस था जो मिस्टर कोच ने जो है दिया और उसमें एक पॉइंट लिखा कि एल्बर्ट जो है कॉलेज में या इसी इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स की स्टडीज़ के लिए बिल्कुल रेडी है एडमिशन के लिए. I'm sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. कहते हैं कि सॉरी कि मैं तुम्हें जो है I'm sorry you are leaving us कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो लेकिन सच में तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे. It's almost the only class where I'm not wasting my time
said Albert. But how did you know I'm leaving, sir? कहते कि ये जो है आपकी एक क्लास थी जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं समझता था, लेकिन आपको कैसे पता सर कि मैं जा रहा हूँ? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. कहते नहीं तो तुम मुझसे ये रेफरेंस मांगते ही नहीं. I thought you would wonder. कहते मैंने सोचा था कि आप जो है वो हैरान होंगे. There's nothing to wonder about Einstein. कहते आइंस्टाइन यहाँ पर तो कोई हैरानी की बात ही नहीं है. I knew you were going to leave before you knew yourself. कहते मुझे पता है कि तुम्हें पता चलने से पहले ही, तुम्हारे पता चलने से पहले ही तुम जो है वो स्कूल छोड़ने वाले हो. एल्बर्ट वॉज पजल्ड. एल्बर्ट जो है वो पजल हो जाता है, हैरान होता है, सोचता है. बट वट डिड द टीचर मीन? टीचर का क्या मतलब था? ही सून फाउंड आउट, और उसे जल्दी पता चलता है. बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम. तो इससे पहले कि वो इनकी इंटरव्यू के लिए अपने हेड टीचर से मिलने के लिए जो है वो इनकी टाइम लेता, उससे पहले ही उसके हेड टीचर ने उसे अपने रूम में बुला लिया. वेल, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और 2 आउटसाइड, ही थॉट. तो वो सोचता है चलो इससे मेरा 1-2 घंटे जो मैंने हेड मास्टर के रूम के बाहर बैठकर जो है वेट करना था, वो टाइम मेरा बच गया. ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, but vaguely supposed he has to be punished again for bad work and laziness. तो उसको कोई चिंता ही नहीं थी या हैरान होने की कि उसको क्यों बुलाया गया है. उसको यही सोचना था कि शायद फिर से लेजीनेस के कारण, बुरे काम के कारण उसको फिर से कोई पनिशमेंट मिलनी है. वेल, ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स. ठीक है, पनिशमेंट के साथ ही सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा. I'm not going to punish you, the head teacher said to Albert's surprise. तो एल्बर्ट हैरान होते हुए उस हेड टीचर कहता है कि मैं तुम्हें कोई अब पनिशमेंट नहीं दूंगा. Your work is terrible and I'm not prepared to have you here any longer, Einstein. कहते तुम्हारा काम बहुत ही बुरा है और मैं इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हूँ कि तुम्हें मैं स्कूल में और ज़्यादा रखूँ. I want you to leave the school now. मैं चाहता हूँ तुम अभी स्कूल छोड़ दो. Leave school now? रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड. तो वो हैरानी से देखता हुआ कहता है स्कूल अभी छोड़ दो. दैट इज़ वट आई सेड. कहते हाँ, जो मैंने कहा. यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. तो आपका मतलब है कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है. यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, आइंस्टाइन. तो कहते तुम ऐसा भी सोच सकते हो आइंस्टाइन. द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स. तो वो अपने शब्दों को जो है वो घुमा फिरा नहीं रहा था. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट राइज. तो सिंपल क्वेश्चन बात यही है कि तुम अपने अकॉर्डिंग जो है चले जाओ और क्वेश्चन यहाँ पर कोई अराइज ही नहीं होगा, कोई बनेगा ही नहीं. बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैड आई कमिटेड. तो एल्बर्ट कहते हैं मैंने क्या क्राइम किया है, क्या जुर्म किया है. Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other people to learn. तुम्हारी क्लासरूम में प्रेजेंस ही जो है वो इतनी ज़्यादा इनकी ख़राब हो जाती है कि टीचर को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है और दूसरे बच्चों को पढ़ना मुश्किल होता है. You refuse to learn. You are in constant rebellion. तो तुमने याद करने को मना कर दिया. रेबेलियन मतलब कि विद्रोही तुम हर बार होते हो. And no serious work can be done while you are there. और कोई सीरियस काम जो है तुम्हारी प्रेजेंस में हो ही नहीं सकता. एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट. तो वो सोचता है कि जो मेरा पॉकेट में मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है वो तो बेकार ही हो गया. आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड. कहते मैं तो जाने का सोच ही रहा था. देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन, सेड द हेड सेड. तो हेड टीचर कहता है कि फिर इसका मतलब हमारा एग्रीमेंट हो गया. फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन what he thought of him and of his school. कुछ टाइम के लिए तो वो एल्बर्ट कहने लगता है कि वो इस आदमी के बारे में क्या सोचता है, उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है. देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ. फिर अपने आप को रोक लेता है. विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉक्ड आउट. तो बिना कुछ कहे, अपना सिर ऊंचा करते हुए वो बाहर चला जाता है. शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड.
तो हेड टीचर कहता है कि जाते हुए दरवाज़ा बंद करना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, और एल्बर्ट उसकी कोई बात नहीं सुनता है। He walked straight on, out of the school where he had spent 5 miserable years, without turning his head to give it a last look. तो वो सीधा जो है जाता है, और जहाँ उस स्कूल को एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, जहाँ पर उसने बहुत ही मुसीबत वाले, बहुत ही बुरे 5 साल काटे। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to, और वो किसी के बारे में सोचता भी नहीं है कि जिसको वो गुड बाय बोले। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. तो पूरे म्यूनिक में सिर्फ यूरी ही था जिसको वो जाने से पहले मिलना चाहता था, बाकी उस टाउन को उतना ही हेट करता था जितना स्कूल को करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन वापस आ चुकी थी, एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसके साथ पास और कोई अच्छा दोस्त नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। तो जब वो जाने लगा तो यूरी कहता है गुड बाय एंड गुड लक, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक। तो मैं सोचता हूँ कि तुम बहुत ही सुंदर कंट्री में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और मैं यही सोचता हूँ कि तुम वहाँ पर ज़्यादा खुश हो गए। तो देखा कि कैसे जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थिंकिंग क्या थी एजुकेशन के बारे में, और वो क्या करना चाहते थे, और कैसे उनको स्कूल से जो है वो निकाला गया, लेकिन फिर भी बाद में एक फेमस जो है मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट जो थे वो बने। सो इसके क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से इसके क्वेश्चंस और ये लेसन करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।